दोस्तों इमेजिन कीजिए एक साइको हेयर स्टाइलिस्ट जो सिर्फ बाल नहीं बल्कि जिस्म काटने के लिए भी तैयार रहती है। जब वो मार कर अपने विक्टिम्स की खाल से विग बनाए तो उसकी बेरहमी की हद किस लेवल तक जा सकती है। क्या उसकी ये दरिंदगी कभी रुक भी पाएगी या लोग ऐसे ही उसका शिकार बनते रहेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मूवी की शुरुआत होती है कि हेयर स्टाइलिस्ट क्लेयर को दिखाने से। हम जान पाते हैं क्लेयर अपने प्रोफेशन में काफी माहिर है। हालांकि उसका काम नॉर्मली दिन में ही होता है, लेकिन कभी कभी नाइट बुकिंग की वजह से उसे देर रात तक रुकना भी पड़ता है। इसी तरह आज भी क्लेयर एक क्लाइंट के साथ थी। वो क्लाइंट को एक ड्रिंक ऑफर करती है और उसके बालों में कलर भी लगाती रहती है। सब सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्लाइंट बेहोश हो जाती है क्योंकि दोस्तों क्लेयर ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। लेकिन क्यों? तब दोस्तों क्लेयर एक अजीब और भयानक काम शुरू करती है। वो एक सीजर की मदद से उसके सिर पर कट लगाकर उसके बालों को ही निकाल लेती है उसके स्कैल्प के साथ। हम देख पाते हैं दोस्तों उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता, ना डर का ना कुछ और, जैसे उसके लिए ये रोज का हो। वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद जगह को क्लीन करती है और सैलून बंद करने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर आने पर सबसे पहले वो अपने बेसमेंट में जाती है, जहां दोस्तों हम देख पाते हैं कि वहां बहुत सी विग है। यानी दोस्तों वो ये अभी से नहीं कर रही, उसने इसके लिए बहुत सी लड़कियों को मारा है। और अब वो इस न्यू विग को ट्राई करती है और थोड़ा स्माइल करती है कि क्या ये विग उस पर सूट भी कर रहा है या नहीं, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है। बेसिकली दोस्तों क्लेयर एक साइको है जो लोगों से घुल मिल नहीं पाती। इवन उसका ना कोई दोस्त है ना ही कोई फैमिली। सोशल एंजाइटी के शिकार क्लेयर ने अपने लोनलीनेस को दूर करने और खुद को खुश रखने का उसने ये तरीका निकाला है, दूसरों को ही जान से मारने का। वो लोगों के बालों से अट्रैक्ट होती है, उसे बालों से बहुत प्यार है, चाहे वो उसे उनको मारने के बाद ही क्यों ना मिले। इसलिए वो रात को ही शिकार करती है और जानबूझकर ही नाइट बुकिंग एक्सेप्ट करती है। ऑब्वियसली ये काम दिन दहाड़े तो नहीं हो सकता। अगले दिन हम क्लेयर को सैलून के लिए निकलते हुए देखते हैं, जहां तभी उसे एक ओलिविया नाम की लड़की का मैसेज आता है जो उससे वेडिंग हेयर स्टाइल्स के बारे में पूछती है। लेकिन क्लेयर उसे मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ कैजुअल डिजाइन ही करती है। क्लेयर पास के ही कॉफी शॉप में जाती है जहां वो अक्सर जाया करती है। इवन वहां उस कॉफी शॉप में काम करने वाले भी उसे अच्छे से जानते हैं। वो अपने ऑर्डर के लिए लाइन में लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके शूज पर एक खून की बूंद लगी है, जिससे वो पैनिक करने लगती है। किसी की नजर कहीं उस पर ना पड़ जाए, इसलिए वो हड़बड़ी में वहां से निकल जाती है। वहीं शॉप में काम करने वाली एक लड़की मैरी को उसका ये बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। दूसरी तरफ ओलिविया तो बार बार मैसेज कर रही थी, जिस पर फाइनली क्लेयर मान जाती है। अगले दिन ट्रायल के लिए ओलिविया क्लेयर के सैलून आती है, जहां उसके बात करने के तरीके से, बेसिकली उसके बिहेवियर से क्लेयर काफी इंप्रेस होती है। साथ ही ओलिविया भी उसके काम से काफी खुश होती है। वो उसे गले से लगा लेती है और क्लेयर को आज अपने घर पर इनवाइट भी करती है। दोस्तों क्लेयर को आज तक किसी ने इतना स्पेशल ट्रीट नहीं किया था। यही कारण था कि उसने ओलिविया के ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अगले सीन में हम उन दोनों को साथ देखते हैं, जहां ओलिविया उसका अच्छे से वेलकम करती है, उसको स्पेशल फील करवाती है, जहां दोनों ही पर्सनल लाइफ शेयर करती है। दोस्तों हम क्लेयर के बारे में जान पाते हैं कि उसकी मॉम एक सिंगल मदर थी, साथ ही वो काफी इररिस्पॉन्सिबल भी थी, जिनको ड्रिंक करने की आदत थी। यही कारण था कि जब वो सिर्फ 17 साल की ही थी तभी उसकी मदर उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। वो भी एक हेयर स्टाइलिस्ट थी जिन्हें बालों से बहुत प्यार था। वो तरह तरह के डिजाइन करती थी। यही कारण था कि क्लेयर ने भी इसी प्रोफेशन को चुना, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट काम के लिए। शायद उसके लो सेल्फ स्टीम, इग्नोरेंस और लोनलीनेस ने उसे ऐसा बना दिया, लेकिन उसे पहली बार किसी की कंपनी अच्छी लग रही थी। अभी वो और बातें करते तभी वहां ओलिविया का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे क्लेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और ओलिविया को अलविदा कहकर वहां से निकल जाती है। जहां दोस्त हम उसके अजीब से बिहेवियर को देख पाते हैं। वो रोने लगती है और बार बार कुछ बड़बड़ाने लगती है, यानी शायद अब और कोई है जो उसका शिकार बनने वाला है। घर जाते हुए वो कॉफी शॉप के पास से गुजरती है,
जहां मैरी अभी भी लेट नाइट शिफ्ट की वजह से वहां पर थी। क्लेयर उसे अपनी रेगुलर कॉफी का ऑर्डर देती है। हालांकि मैरी उससे पैसे नहीं लेती, क्योंकि रोज रोज के आने जाने से वो उसे जानने लगी थी और काइंड ऑफ उसे दोस्त समझने लगी थी। लेकिन क्लेयर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो चुपके से उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है। अगले सीन में हम क्लेयर को उसी कॉफी शॉप के बाहर देखते हैं, जहां जब मैरी बाहर आती है तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है। क्लेयर तो इसी फिराक में थी। वो पीछे के रास्ते से अंदर एंटर करती है और फिर दोस्तों सीजर की मदद से मैरी के फॉरहेड पर कट लगाने लगती है। लेकिन तभी मैरी धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसे दर्द फील होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे क्लेयर घबरा जाती है और दोस्तों वो उसे वही जान से मार देती है। उसके स्कैल्प को निकालने के बाद वो उसकी बॉडी को भी वही कचड़े के डब्बे में डंप कर देती है। घर आकर क्लेयर को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अभी भी वो काफी परेशान थी ओलिविया के लिए। बेसिकली दोस्तों उसे ओलिविया का बिहेवियर, उसके बात करने का तरीका काफी अट्रैक्टिव लगा था। वो उसे खोने से डरने लगती है। उसे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। वो डिसाइड करती है कि वो अब ओलिविया के जैसा ही बनेगी, दोस्त बनाएगी और ये लोगों को मारना बंद कर देगी, जिसके लिए दोस्तों वो उस बेसमेंट को बंद भी कर देती है। अगले दिन ओलिविया क्लेयर को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसे क्लेयर तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। पार्टी में ओलिविया के दोस्त भी आए थे। वो सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन ओलिविया उसे बाकी दोस्तों की वजह से इतना टाइम नहीं दे पाती जितना क्लेयर को चाहिए था। क्लेयर ट्राई करती है ओलिविया के दोस्तों से घुलने मिलने का, लेकिन उसका अनसोशलेबल लैक ऑफ सेल्फ स्टीम इसके बीच में आ रहा था। जहां ओलिविया शराब के नशे में उससे बहकी बहकी बातें करती है अपने बॉयफ्रेंड के रिगार्डिंग। इवन वो तो ओलिविया की हर बात में हाँ मिलाती है, क्योंकि दोस्तों क्लेयर को तो दोस्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो बस ओलिविया को नाराज नहीं करना चाहती थी। ओलिविया के दोस्तों को उसका ये बिहेवियर, उसकी प्रेजेंस कुछ भा नहीं रही थी। उनमें से एक लड़की तो क्लेयर का मजाक भी उड़ा देती है, जो ऑफ कोर्स क्लेयर को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम क्लेयर को उसी लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं, जो उसके घर तक उसका पीछा करती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेती है दोबारा वही काम करने से। उसे अपना प्रॉमिस याद आता है, साथ ही वो ओलिविया को खोना भी नहीं चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद से ही क्लेयर नोटिस करती है कि ओलिविया ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों रीजन ये था कि अगले ही वीक ओलिविया की शादी थी, जिसके कारण वो ऑफिस वर्क, शॉपिंग और अरेंजमेंट्स में काफी बिजी थी, जिसके कारण वो क्लेयर को टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन क्लेयर तो क्लेयर ठहरी। उसे लगता है शायद ओलिविया का बॉयफ्रेंड इसका कारण है। अगले पूरे दिन वो ओलिविया पर नजर रखती है और रात में ओलिविया के जॉब से फ्री होने का वेट करती है और आते ही ओलिविया से कहती है कि तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। ओलिविया को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। क्लेयर को फील होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले उसे पता नहीं। घर लौटते टाइम उसे जगह जगह पर मैरी के मिसिंग पोस्टर दिखते हैं, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। उसी रात क्लेयर ओलिविया के घर पर जाती है, जहां ओलिविया तो नहीं थी। वो घर का डोर खोलती है, यानी दोस्तों जब वो पहली बार आई थी तो उसने उसके घर की चाबी चुरा ली थी। वो घर में ओलिविया की चीजों का यूज करने लगती है, जैसे ड्रेसेस, कॉस्मेटिक। वो उसकी चीजों में ओलिविया को फील करने लगती है। वो उसकी एक ड्रेस पहनकर उसके ही बेड पर लेट जाती है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। लेकिन तभी उसे ओलिविया के आने की आहट सुनाई देती है। वो बाथरूम के विंडो से उसी हालत में वहां से भाग जाती है, जहां घर आकर जैसे उसका वही ऑब्सेशन जाग गया था, उसे जैसे घुटन होने लगती है। वो उसी बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिसे उसने कभी ना खोलने का वादा किया था, और अंदर जाकर वो हर एक व्यक्ति को ट्राई करने लगती है और आईने में देखकर वो रोने लगती है। उसे सुकून नहीं मिलता। वो निकल पड़ती है किसी शिकार की तलाश में। थोड़ी दूरी पर उसे एक लेडी दिखती है, जो अपने घर की तरफ अकेले ही जा रही थी। क्लेयर को वो अच्छा शिकार लगती है और वो उस लेडी से हेल्प का बहाना करती है, जहां दोस्त घर में जाने के बाद वो उसे जान से मार देती है और उसका भी वही हाल करती है और बहुत खुश होती है। अगले दिन ओलिविया की शादी थी, जिसके लिए वो रेडी हो चुकी थी। रास्ते में उसे पता चलता है कि पुलिस को मैरी की डेड बॉडी मिल चुकी है और साथ ही उस लेडी के बारे में भी पता चल गया है जिसे उसने कल रात मारा था। जहां सीसीटीवी में क्लेयर की भी कुछ फोटोज दिख रही थी, हालांकि वो इतनी क्लियर नहीं थी। वो थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन आज ओलिविया के लिए स्पेशल दिन था,
इसलिए वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ ओलिविया चर्च में उसका ही वेट कर रही थी अपने बालों को रेडी करवाने के लिए। और जैसे ही क्लेयर का काम होता है वो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में बिजी हो जाती है। वो क्लेयर पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। अपनी एक्साइटमेंट में शायद वो तो क्लेयर को जैसे भूल ही गई थी। क्लेयर को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो खुद को बहुत समझाती और संभालती है। सब बाहर ओलिविया का वेट कर रहे थे, जहां क्लेयर ओलिविया को रेडी करने में बिजी थी। लेकिन अचानक से वो रोने लगती है, जिस पर ओलिविया उसे रोने का कारण पूछती है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है और साथ ही रात में उस पर चिल्लाने के लिए माफी भी मांगती है। क्लेयर ओलिविया से कहती है कि अब तो तुम मुझे भूल जाओगी और मुझसे दूर हो जाओगी। अगले सीन में हम ओलिविया को एक ब्यूटीफुल लॉन्ग फ्लोई गाउन में देखते हैं, जिसे देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं, चीयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ग्रूम वेल उठाता है उसका चेहरा तो जैसे पीला पड़ जाता है। वो तो जैसे शॉक हो जाता है और बाकी लोग भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सबके चेहरों का रंग जैसे उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ओलिविया नहीं बल्कि क्लेयर थी। ओलिविया की ही ड्रेस में उसकी ही स्कैल्प के साथ सब हॉल के बाहर ओलिविया को ढूंढने जाते हैं। जहां अकेली बच जाती है तो बस क्लेयर वो मिक्स रिएक्शन देती है, कभी खुश होती है तो कभी ओलिविया के बारे में सोचकर रोने लगती है। दोस्तों, हम जान पाते हैं कि शायद अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हालांकि जिंदगी ने उसे एक मौका दिया था बदलने का, वो भी ओलिविया के रूप में, लेकिन क्लेयर ने तो उसे ही जान से मार दिया, अपने इकलौती दोस्त को, जिसे बदले में मौत ही मिली। तो दोस्तों, ये दिखाने से हमारी ये मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, फाइनली Thanks for watching.